अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त प्राइम न्यूज़ में एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि रियासत कर्नाटक के हुबली ईदगाह को पेशाब से धोया गया। हाँ, अब इनकी ज़बान में कहते हैं शुद्ध किया गया। जी हाँ, चलिए आइए थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में ये खबर सुनाऊंगा, क्योंकि रात में मैं 2 बजे प्रोग्राम से आया हूँ और फिर वापस अभी निकलना है 9 बजे, इसलिए फिर फजर के वक्त से मैं स्टूडियो में आ गया। मैं सो भी नहीं पाया हूँ, क्योंकि रात में कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट के मुस्लिम खाटिक समाज कुरैशी बिरादरी का एक प्रोग्राम था, जिसका मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ। और अभी फिर 9 बजे जा रहा हूँ। 3 स्टेट के जो हमारे बच्चे जिन्होंने आला नंबरात लिए हैं, उनको हमारे हाथों से इनामात भी दिए जाएंगे। और बिरादरी में जो बच्चे तालीमी एतबार से आगे बढ़ रहे हैं, उनके हौसला अफजाई इनामात देकर, सर्टिफिकेट्स देकर, उनको मेडल देकर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। तो अभी मुझे फिर निकलना है, तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। फिर वापस वहाँ से रात में आकर फिर रात का लाइव बयान है, तो बड़ी कुर्बानी, बड़ी मेहनत है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि दुआ करना, भी मेरा हलक भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग हज़ारों की तादाद में देखते हैं, इसलिए हम बड़ी मेहनत से खबरें आप तक पहुँचाते हैं। चलिए आइए, बड़ी बेबाक खबरें होती है और ये कोई बोल भी नहीं पाता है। इस वक्त वहाँ रियासत कर्नाटक के हुबली से हमारे रिपोर्टर रियाज बॉम्बे वाला ने बताया कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने रातों रात हुबली ईदगाह मैदान में गणपति बिठाने की इजाजत दे दी। अब गणपति बिठाने की जैसी इजाजत मिल गई, तो फिर गणेश उत्सव से पहले ईदगाह मैदान को गाय के पेशाब से शुद्ध किया गया। अब आप सब जानते हैं कि पेशाब कैसे शुद्ध करेगा भाई। पेशाब हमारे यहाँ नापाक है, और नापाक चीज चाहे बदन को लगे, चाहे कपड़े को लगे, चाहे जमीन को लगे, तो वो पाक कहां से होगी। लेकिन खैर, गणेश उत्सव से पहले ईदगाह मैदान को गाय के पेशाब से शुद्ध किया गया। ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये इजाजत दी, इस पर पूरे कर्नाटक का मुसलमान परेशान हो गया कि आखिर मुल्क में क्या चल रहा है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है, और बीजेपी आने वाले इलेक्शन को सामने रखते हुए हर काम करती है। गुजरात में 11 महिलाओं के रेपिस्ट को आज़ाद कर दिया गया, क्योंकि इलेक्शन है। अभी यहाँ पर भी बहुत जल्द इलेक्शन आने वाले, और 2024 का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है। बीजेपी के लिए जीतना ज़रूरी है, वरना बीजेपी हमेशा हमेशा के लिए मुर्दा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कोई भी हरकत हम कर सकते हैं और बीजेपी के लिए करना ज़रूरी है। अब जो कुछ भी मुल्क में चल रहा है और जो कुछ भी फैसले भी आ रहे हैं, मुल्क का मुसलमान नहीं, इंसाफ पसंद हिंदू भी परेशान है कि आखिर मुल्क को किस दिशा में ले जाया जा रहा है और मुल्क कितने बुरे दौर से गुजर रहा है। अब यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने दूसरी ईदगाह के बेंगलोर ईदगाह का भी मसला चल रहा था, लेकिन बेंगलोर ईदगाह के लोग, वक्फ बोर्ड के लोग फौरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गणेश उत्सव का त्यौहार ईदगाह मैदान बेंगलोर में मनाने से सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी, मना कर दिया। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने रातों रात हुबली ईदगाह में गणपति बिठाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद बाकायदा अब वहां पर शरारत बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। गणेश उत्सव से पहले ईदगाह मैदान को साफ किया गया, वो भी शुद्ध किया गया, साफ नहीं शुद्ध किया गया, और वो भी गाय के पेशाब से, जिसको लेकर अब पूरे यूं समझिए कि धारवाड़ हुबली नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक, और ये खबर जब पहुंच रही है
तो पूरे मुल्क में जो है मुसलमान जो है, अहले ईमान जो है, चिंता में है कि आखिर मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है। मैदान में गणेश देवता का मुजस्समा नस्ब करने से पहले बम नाकारा बनाने वाले दस्ते ने मुआयना किया कि कोई उड़ाना दे भाई, बहुत अच्छी बात है। तो वहां मुआयना किया। हिफाजत के लिए मैदान की ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत देने के हाईकोर्ट के फैसले पर वक्फ बोर्ड ने एतराज जाहिर किया है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी है। जी हाँ, और वहीं पर श्री राम सेना, राम के नाम पर आतंकवाद फैलाने वालों की कमी नहीं है, जबकि राम जी की दूर दूर तक की ये तालीमात नहीं है। लेकिन राम के नाम पर रोटियां मिलती है, राम के नाम पर कुर्सियां मिलती है, राम के नाम पर जनाब मुल्क में नंगा नाच किया जाता है, आतंकवाद किया जाता है और श्री राम को भी बदनाम किया जाता है। मगर क्या करें। तो अब वहां पर एक श्री राम सेना है, उसके सरबराह है प्रमोद मुत्तालिक, बड़े शरीफ इंसान हैं, हमेशा बदमाशियों में इनका नाम आता रहता है। तो प्रमोद मुत्तालिक ने गणेश के पोस्टर और सावरकर और बाल गंगाधर तिलक की तस्वीर के साथ ईदगाह मैदान का दौरा किया। जी हाँ, मुजस्समे के बगल में सावरकर की तस्वीर लगाई गई। मरकजी यूं समझिए कि कोयला, कानूनी और पार्लिमानी उमूर के मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुतनाज़िया मकाम को ग्राउंड करार दिया और उन्होंने कहा कि यह ज़मीन बल्दिया इदारे की है और किसी भी तंजीम या मजहब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि दुनिया जानती है कि हुबली की ईदगाह के नाम से ये ज़मीन है और आज भी जो खबरें आ रही है वो ईदगाह मैदान के नाम से ही आ रही है। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है और लगातार जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमतें वहाँ पर यूँ समझिए कि संघ परिवार को और हिंदुत्व टोले को खुश करने के लिए बीजेपी बिल्कुल घटिया से घटिया माहौल बना रही है ताकि अगले इलेक्शन को जीता जा सके। लेकिन इससे इलेक्शन तो जीता जा सकता है मगर मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुल्क दुश्मनियों की तरफ जा रहा है। मुल्क में ऐसा लग रहा है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर और कानून कुछ भी नहीं बचा है और अदालतों के ज़रिए से जो फैसले आ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आ नहीं रहे हैं बल्कि दिलाए जा रहे हैं, जिससे अदालत का सम्मान, अदालत का एहतराम भी ख़त्म हो रहा है। दाद, खाज, खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो
उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हों और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।